आज हम समुद्र को देखकर जहाज, बंदरगाह और आधुनिक व्यापार के बारे में सोचते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4000 साल पहले, जब न जीपीएस था, न आधुनिक जहाज, न मोबाइल और न ही आधुनिक नक्शे, तब भारत के व्यापारी समुद्र पार करके दूर दूर की सभ्यताओं तक पहुंच रहे थे। वह अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ले जाते थे, वह भारत की चीजें, तकनीक और संस्कृति भी समुद्र के रास्ते दूसरी सभ्यताओं तक पहुंचा रहे थे। आखिर यह सब संभव कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत होती है सिंधु सभ्यता से। लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकसित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इस सभ्यता की एक खास बात सिर्फ उसके शहर और ड्राइनेज सिस्टम नहीं थे, उसका संबंध समुद्री व्यापार से भी था। आज के गुजरात क्षेत्र में स्थित लोथल को इस संदर्भ में सबसे ज्यादा चर्चा मिलने वाली जगहों में गिना जाता है। यहाँ पुरातात्विकविदों को एक ऐसी संरचना मिली जिसे लंबे समय से प्राचीन डॉकयार्ड या बंदरगाह से जोड़ा जाता रहा है। इसका मतलब था कि उस समय समुद्री रास्तों से सामान लाने ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन सवाल था, भारत के व्यापारी समुद्र के उस पार किससे व्यापार करते थे? इसका जवाब हमें मेसोपोटामिया के पुराने अभिलेखों और पुरातात्विक प्रमाणों से मिलता है। मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के कुछ रिकॉर्ड्स में मेलुहुआ नाम के एक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। कई इतिहासकार मेलुहुआ को सिंधु सभ्यता के क्षेत्र से जोड़ते हैं, हालांकि इस पहचान को लेकर विद्वानों में चर्चा भी है। मेसोपोटामिया के स्थलों में ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका संबंध सिंधु क्षेत्र से माना गया है। इससे संकेत मिलता है कि हजारों साल पहले भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक संबंध था। लेकिन वह व्यापार में क्या लेकर जाते थे? पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि उस समय विभिन्न प्रकार के मन के कीमती पत्थर, धातु से बनी वस्तुएं, कपड़ा और अन्य सामान व्यापार का हिस्सा रहे होंगे। विशेष रूप से कार्नेलियन के मन के बहुत प्रसिद्ध थे। गुजरात का क्षेत्र प्राचीन समय में मन का बनाने की कला के लिए महत्वपूर्ण था। इन छोटे छोटे मनकों को तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। पत्थर को काटना, आकार देना, चमकाना और उसमें छेद करना, इन सब में कुशल कारीगरों की जरूरत होती थी। और यही छोटी छोटी सी वस्तुएं हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने पुराने समय में समुद्र पार यात्रा कैसे होती थी? आज हमारे पास जीपीएस है, लेकिन उस समय नाविकों के पास आधुनिक नेविगेशन सिस्टम नहीं था। वह समुद्र हवाओं, मौसम, तारों और अपने अनुभव पर निर्भर करते थे। हिंद महासागर की मानसूनी हवाएं समुद्री यात्राओं में बेहद महत्वपूर्ण थी। कुछ मौसमों में हवाएं एक दिशा में और दूसरे मौसम में दूसरी दिशा में चलती थी। इन प्राकृतिक हवाओं से समझना समुद्री व्यापारियों के लिए बेहद जरूरी था। यही ज्ञान बाद की सदियों में हिंद महासागर के व्यापार को और मजबूत बनाने वाला बना। और यह कहानी सिंधु सभ्यता के साथ खत्म नहीं हुई। आने वाली सदियों में भारत का समुद्री व्यापार और फैलता गया। भारत के पश्चिमी तट से व्यापारी अरब सागर की ओर जाते थे। दक्षिण भारत के बंदरगाहों से व्यापारी हिंद महासागर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचते थे। मसाले, वस्त्र, मोती, कीमती पत्थर और कई अन्य वस्तुएं अलग अलग क्षेत्रों तक जाती थी। बदले में भारत में विदेशी वस्तुएं और नए सांस्कृतिक संपर्क आते थे। यानी समुद्र केवल सामान ले जाने का रास्ता नहीं था, वह सभ्यताओं को जोड़ने वाला पुल था। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पहले के इस व्यापार की कहानी हमें सिर्फ किताबों से नहीं मिलती। हमें इसके संकेत पुरातात्विक स्थलों, प्राचीन वस्तुओं, बंदरगाहों के अवशेष और विदेशी सभ्यताओं के रिकॉर्ड से मिलती है।
इसलिए जब हम आज किसी आधुनिक बंदरगाह पर विशाल जहाज देखते हैं तो याद रखिए, भारत और समुद्र का रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। उस समय जहाज छोटे थे, रास्ते कठिन थे, समुद्र अनजान था, लेकिन भारतीय नाविकों ने उसी समुद्र को व्यापार का रास्ता बना दिया। और यही भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी कहानी है। जिस समुद्र को आज हम भारत की सीमा समझते हैं, हजारों साल पहले वही समुद्र भारत और दुनिया के बीच एक रास्ता हुआ करता था। धन्यवाद दोस्तों, मैं अरुण उपाध्याय।